अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक इज़ अबाउट रेशो एंड प्रोपोर्शन। चूँकि रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में क्वेश्चन आते हैं, फेडरल के हो या केपी के हो, एनटीए ईटा, जो भी वन पेपर एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम बिल्कुल स्टार्ट से इसको शुरू करेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें हम स्टार्ट लेते हैं रेशो से। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब रेशो का क्या मतलब है और प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। तो रेशो का बेसिकली मतलब ये है कि कंपैरिजन्स ऑफ टू आर मोर वैल्यूज़, मतलब कि दो या इससे ज़्यादा के वैल्यूज़ को कंपेयर करना। लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह कहूँ, ये इस तरह लिखूँ कि मेरे पास 2 रुपये हैं और मेरे दोस्त के पास 4 रुपये हैं। इसके दरमियान ये रेशो का साइन है, 2 डॉट्स लगवाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 रुपया है और आपके पास 4 रुपया है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2/4, सिंप्लीफाई करके ये 1/2 आ जाएगा। तो इससे क्या मतलब आ जाएगा, 1:2। मतलब कि मेरे पास जितने पैसे हैं, मैं इसको माई से लिख लूँगा और 2 को यूज़। तो इसका क्या मतलब हो गया, मतलब कि मेरे पास जितने पैसे हैं उसके डबल आपके पास है। और आपने एक और बात भी याद रखनी है कि रेशो हर जगह भी, अगर रेशो का हम इस्तेमाल करेंगे तो दो सेम चीज़ों के दरमियान, मतलब कि मैं कहूँ कि लेट सपोर्ट मैं किसी चीज़ की हाइट दे दूँ तो उसकी रेशो किसी कंपैरिजन में किसी हाइट के साथ होगी, लेंथ की लेंथ के साथ या टाइम की टाइम के साथ। इस तरह मतलब कि टू सेम थिंग्स के दरमियान रेशो को हम यूज़ करते हैं। ये तो हो गई रेशो की बात। अब हम जाते हैं प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? प्रोपोर्शन का मतलब है टू रेशो कंपैरिजन। मतलब कि हम दो रेशो के दरमियान कंपैरिजन के लिए प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं और उन्हीं दो रेशो के दरमियान हम 4 डॉट इस तरह लगवाते हैं। अब आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लूँ 2:4, ये हो गया 1 रेशो, ठीक हो गया। और मैं इस साइड पे लिख लूँ 6:12, तो ये हो गया सेकेंड रेशो। और n के दरमियान में 4 डॉट्स लगवा लूँगा, ठीक हो गया। अभी इसको मैं इस तरह लिख लूँ 2/4, तो 2 1 is 2, 2 2 4 1 और 2, और 6/12, 6 1 is 6, 6 2 12। तो क्या आ गया 1/2, प्रोपोर्शन 1/2, मतलब कि 1:2 टू 1:2, मतलब कि इक्वल रेशो के दरमियान हम प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन थी इसकी, मतलब कि रेशो का क्या मतलब है, प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, रेशो हम किस लिए यूज़ करते हैं और प्रोपोर्शन को हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, आपको इसकी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन इस तरह है कि इफ़ A:B is equal to 5:7 and B:C is equal to 6:11, then find A:B:C। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है कि A:B 5:7 के बराबर है और B:C 6:11 के बराबर है। तो हमें क्या मालूम करना है, A:B:C, इसको मालूम करना है। तो स्टूडेंट इसके दो मेथड्स हैं, जो भी आपको आसान हो। मेथड 1 इस तरह है ना कि हम लिख लेंगे A:B:C, ठीक हो गया। अब क्या लिख लेंगे, ए के नीचे अपनी वैल्यू, बी के नीचे अपने वैल्यू, सी के नीचे अपने वैल्यू। किस तरह, ए के नीचे हम लिख लेंगे 5:7, A:B की वैल्यू मैंने लगवा ली। B:C के नीचे अपनी वैल्यू लगवा लेंगे। किस तरह, बी के नीचे 6 आ गया और सी के नीचे 11 आ गया। तो मेथड 11 ये है, आप इस एरो को ज़हन नशीन कर ले। किस तरह, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे
इसके बाद 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किस तरह आएगा आ जाएगा 6 5 ज़र 30 रेशो 7 6 ज़र 42 7 11 ज़र या 11 7 ज़र 77। तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको मेथड सेकंड से। मेथड सेकंड इस तरह है ना कि हम लिख लेंगे ए रेशो बी रेशो सी, बिल्कुल इसी तरह ए रेशो बी के नीचे हम लिख लेंगे अपनी वैल्यू 5:7, बी और सी के नीचे लिख लेंगे 6:11। आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जगह खाली है तो इसके नज़दीक ये 6 है तो हम क्या लिखवा लेंगे यहाँ पे 6 लगवा लेंगे। ठीक है, इसके मैं दायरा लगवाता हूँ कि आपको पता चल जाए। ठीक है, और 11 से ऊपर ये जगह भी खाली है, इसके नज़दीक ये 7 है तो यहाँ पे हम 7 को लगवा लेंगे। ठीक हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है किस तरह, 6 5 ज़र 30, 7 6 ज़र 42, 11 7 ज़र 77। तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रेशो और प्रोपोर्शन की इंट्रोडक्शन थोड़ी सीखी कि मतलब कि रेशो का क्या मतलब है, प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं और इसको किस लिए यूज़ करते हैं, और फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इंशाल्लाह। ये प्लेलिस्ट जारी रहेगा, पार्ट बी में मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो हम मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। आपको रेशो और प्रोपोर्शन की में कोई भी मसला नहीं होगा। थैंक यू।